गांव बल्हा कला में नाली के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। घटना में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जानलेवा हमले के आरोप लगाए हैं, जबकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना की शुरुआत गांव में बन रही नाली को लेकर हुई। एक पक्ष का आरोप है कि नाली उनके प्लाट के अंदर से निकाली जा रही थी, जिसका विरोध करने पर विवाद बढ़ गया। इसी दौरान नाली तोड़ने को लेकर कहासुनी हुई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। घायल सतीश ने आरोप लगाया कि विवाद के दौरान प्रदीप नामक व्यक्ति ने उन पर चाकू से हमला किया, जिससे उनकी छाती पर गंभीर चोटें आई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पंचायत समिति के चेयरमैन पंकज मौके पर पहुंचे और उनके हाथ में लोहे का सरिया था, जिससे उन पर हमला किया गया। पीड़ित का कहना है कि हमलावरों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी, जिसके चलते वह घर के अंदर बंद हो गए। बाद में पुलिस के आने पर ही उन्होंने दरवाजा खोला। सतीश ने बताया कि उन्होंने 112 नंबर पर कॉल कर मदद मांगी, जिसके बाद एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं दूसरे पक्ष के प्रदीप कुमार ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जब वह स्कूल से घर लौटे तो उन्होंने देखा कि नई बनी नाली को तोड़ दिया गया है। पूछने पर सामने वाले पक्ष ने बदसलूकी की और उन पर हमला कर दिया। प्रदीप के अनुसार उन्हें धक्का देकर तारबंदी में गिराया गया, जिससे उन्हें चोटें आई। उन्होंने कहा कि मौके पर किसी के पास चाकू या अन्य हथियार नहीं था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष ने उन पर डीजल जैसा तरल पदार्थ फेंका और लकड़ी के डंडे से हमला किया। पंचायत समिति के चेयरमैन पंकज ने बताया कि गांव में विकास कार्य के तहत नाली का निर्माण चल रहा था। शाम को सतीश नाम के युवक ने नाली तोड़ दी, जिसके बाद विवाद शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि मजदूरों के फोन पर वह मौके पर पहुंचे, जहां पहले से झगड़ा चल रहा था। उनके अनुसार सतीश और उसके परिजनों ने उन पर भी हमला कर दिया, जिसमें उनकी उंगली में फ्रैक्चर हो गया। चेयरमैन ने तेजधार हथियार से हमले के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि चोटें तारबंदी में गिरने से लगी होंगी और मौके पर कोई हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ। अस्पताल में पुलिस पहुंची तो पुलिस से जब हमने बातचीत की तो सदर थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि पुलिस टीम अस्पताल पहुंचकर दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है। पूरे मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मैं बलाकला का रहने वाला हूँ। मेरे नाली का झगड़ा हुआ था, नाली को मैं सीधी करवा रहा था और वो मेरे प्लाट के अंदर से ले रहे थे। मैंने उसको फोड़ दिया। जो प्रदीप मास्टर आया उसने मेरे को धमकाया और उसे मारपीट करनी शुरू कर दी। तो मैंने भी हाथापाई की। वो घर से चाकू लेके आएगा और उसके बाद में आपस में दोनों की हाथापाई हो गई। उसके बाद में पंचायत समिति चेयरमैन, उसके हाथ में एक लकड़ी का था, वो उसने निकाला तो वो लोहे का सरिया से निकला, क्या पता था क्या था, वो हथियार था। उसने मेरे पे हथियार ये घाव किए हैं। और प्रदीप मास्टर ने भी ये छाती पे वगैरह के घाव हुए हैं ना, ये उसने चाकू से किए हैं। और पंचायत समिति चेयरमैन ने भी ये पंचायत समिति चेयरमैन का नाम क्या है? ये पंकज। तो आप कितनी देर पहले नाजमुल अस्पताल में आए? ये मैं शायद 1 घंटा हो गया यहाँ पे आए। पुलिस आती थी पैसा? मेरे पास तो नहीं आई, पुलिस आई थी तो चली गई वैसे नाम पूछ के, उसने कहा नहीं। आपने कोई शिकायत वगैरह दी है? नहीं, शिकायत नहीं हुई। 112 पे शिकायत की थी मैंने, जब भी वो मेरे को लेके आए 112 पे शिकायत की थी। उसने मेरे को कहा कि 100 एम्बुलेंस के पास शिकायत करो आप। तो फिर एम्बुलेंस के पास शिकायत की, एम्बुलेंस लेके आए। मैं घर के अंदर बंद था, दरवाजा बंद था। तो वो बाहर से आओ उलट कर रहे थे, बोले मारेंगे, जान से मारेंगे। तो उसने पुलिस वाले ने आके बोला 112 फोन कर, वहां उसमें बैठ के आ जाना। मेरे को तो बाहर ही निकलने नहीं दे रहे थे। गेट के अंदर में, उसके सामने ही गेट है हमारा, उस गेट बंद करके मैं बैठ गया। पुलिस आई जब उसने खोला था गेट, वो उसने बोला 112 पे फोन करो, एम्बुलेंस आएगी, वो बैठा के ले जाएगी। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं ये कार्रवाई चाहता हूँ जिनको मेरे ऊपर हथियार वगैरह से जो हमला किया है उनकी सख्त कार्रवाई हो और उनको सजा मिले। ये पूरा मामला है भाई साहब, पंचायत समिति का एक काम चल रहा है हमारे गांव में, जो खाबड़ी बोलते हैं, उस पर विकास काफी दिन से 5-6 महीने से चल रहा है। उसमें आज सुबह सुबह एक नाली का निर्माण चल रहा था। उसका सतीश ने अब शाम को उस नाली को तोड़ने की कोशिश करी, तोड़ भी दी काफी दूर में। उसके बाद में हमारे ताऊ के लड़के हैं प्रदीप जी, इन्होंने स्कूल से आके उससे पूछा कि भाई नाली क्यों तोड़ रहा है। जब उसने जवाब दिया कि मैं तोड़ रहा हूँ, मेरी मर्जी, आपकी क्या दिक्कत है बताओ। इस बात को लेकर मास्टर जी ने कुछ बोला तो उसने हाथापाई शुरू कर दी, मास्टर जी पे हमला कर दिया। मेरे पास लेबर वालों का फोन आया कि चेयरमैन साहब ऐसे ऐसे यहाँ खावड़ी में काम चल रहा था और उस पर झगड़ा हो गया, आप आओ कहाँ हो। मैं वहां गया तो उसने मेरे पे भी जाते जानलेवा हमला कर दिया
और काफ़ी लेडीजें थी, उनके परिवार के लोग थे, वे हमारे साथ माराछेड़ी करी है। मेरे ताऊ का लड़का प्रदीप मास्टर जी हैं, इनके भी चोट आई है, मेरे भी हाथ में उंगली में फ्रैक्चर है। ये मामला था सर। तोड़फोड़ के भी लगे वो आरोप लगा रहे हैं कि 409 वो वहाँ तार पड़े थे, जो तार बाड़ करते हैं, उस तार में अड़ज के उसके कुछ चोटें आई हैं, और वैसे कोई शार्प वगैरह कोई ज्यादा थोड़ी चोटें नहीं है, कोई हथियार भी नहीं था। नाम प्रदीप कुमार है जी। मैं स्कूल से घर आया, लगभग 2:30 बजे छुट्टी होती है। 3 बजे मैं घर पहुंचा। घर पहुंच के मैंने गाड़ी खड़ी करके और बाहर, जैसे 5-7 मिनट बाद बाहर बाहर आया तो देखा कि जो नाली बनी हुई है हमारे घर से, और रोड क्रॉस करके नाली बनी हुई है, बननी थी आज ही बनी थी, तो उसको किसी ने तोड़ रखा था। तो मैंने पूछा कि किसने तोड़ा है, तो ये जो है ना सतीश, ये बोला कि मैंने तोड़ा है। वो क्यों तोड़ा है भाई? तो बोलो तोड़ दिया, कर लो क्या करोगे। तो ये कहा सुनी होगी, उसने मेरे पे हमला कर दिया। मेरे जैसे मेरे साथ हाथापाई करी, मेरे धक्का मारा, मैं तार बाड़ में गिर गया। और इसी इसी दौरान फिर उसका एक और भाई है, चाचा का लड़का, वो झगड़ा देख के वो आ गया। मैंने फिर उसको जैसे बचाव करने की कोशिश की तो मेरे को पीछे से पकड़ लिया, और इसने मेरे को तारों में फिर गिरा दिया। तो ये मेरे चोटें आई हैं ना। तो वहाँ लोग थे, वो तो चाकू चुक्कू तो था नहीं है जी। फिर वो बीच बचाव हो गया, जब तक ये चेयरमैन साहब आ गए, फोन कर दिया होगा किसी ने। फिर वो अंदर गया, अंदर जाने के बाद वो एक बोतल लेके आया, जैसे उसने पहले से प्लान कर रखा हो। एक बोतल लेके आया, उसमें जैसे अभी लग रहा है मेरे को, मेरे ऊपर डाला, वो डीजल था। और एक उसके पास वो था, जैसे चारा काटने का कुछ लकड़ी का हैंडल था। उस पे उसने वार किया, तो मेरे तो नहीं लगा, लेकिन चेयरमैन साहब को उंगली के ये चोट आई।